जय हिंद, जय भारत। मैं पहले तो माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल माननीय धर्मजीत प्रजापति मंत्री महोदय को जिस तरीके से होमगार्डों के प्रति अच्छे संकेत दिए हैं, उनकी जिन शब्दों में प्रशंसा की जाए वो कम है। ये आज पहले माननीय धर्मवीर प्रजापति साहब ऐसे होमगार्ड के मंत्री आए हैं जो निखार देखने को मिल रहा है। उनके कार्य कुशलता के अंदर उनके छोटे कर्मचारियों के प्रति स्नेह भरा हुआ है। उनके साथ अन्याय हो रहा, उस अन्याय के ख़त्म करने के लिए वो सबसे छोटे से लेके बड़े अधिकारी तक जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। मैं प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, प्रदेश कार्यकारिणी, प्रदेश के होमगार्ड जवानों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं समर्पित करते हुए बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए और धन्यवाद करता हूं। और आगे आशा नहीं पूरा विश्वास है कि हमारे मंत्री महोदय जी जो प्रदेश के तमाम लोग कोर्ट की शरण में हैं उसको समझते हुए और ये उनके हक अधिकार का पूरी तरीके दिलाने का कार्य करेंगे। फिर हमें कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ये सब आशा नहीं पूरा विश्वास रखता हूँ। आगे इसी कड़ी में माननीय मंत्री जी से मैं कुछ चीज़ें सामने रख रहा हूँ। प्रदेश के कमांडेंट लखनऊ से लेके भदोही, मिर्ज़ापुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, उन्नाव, पूरे प्रदेश का रवैया यही है कि देखने को मिला है कि भदोही जिले के कमांडेंट महोदय जिसे श्रीमान जिलाधिकारी होमगार्डों की मांग किया तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि मेरे पास गार्ड ही नहीं है। जब उन्होंने पूरी पत्रावली तलब की तो उसमें जांच में पाया गया 50-60 जवान बैठे हुए हैं। देखिए इनके काले कारनामे जिलाधिकारी खुद स्वयं जांच किए हैं भदोही ज़िले के, और उस पर जाँच बैठाल दी गई है। तो ये मनमानी मंडली कमांडेंट, यहाँ तक हमारे पूर्वांचल के प्रयागराज डीआईजी श्रीमान संतोष सुचारी साहब का कहना है कि हमें पैसा चाहिए, कैसे भी चाहिए, जितनी ड्यूटी कम होगा उतनी इनकम इन लोगों की ज़्यादा होती है, और जितनी ड्यूटी बढ़ के होगी तो इनकी इनकम कम पड़ जाती है, पैदावार कम पड़ जाती है। क्योंकि ड्यूटी होगी तो इनको स्थान तो पूरा करना, फिर पैसा क्यों दें। और जब ड्यूटी कम होती है तो सबको ड्यूटी चाहिए, तो उसमें मारा होता है, बोली तक लगती है, तो इनकी इनकम ज़्यादा होती है। तो देखिए हमारे डीआईजी प्रयागराज का कहना है, पूरा निर्देश दे रखा है, कोई भी हो, कुछ भी हो, कैसे हो, हमें पैसा चाहिए,
होमगार्डों से कैसे भी आप लें, उसमें हमें पैसा महीने में चाहिए। तो ये पूरी तरीके छूट दे रखें। वहीं पर हेडक्वार्टर बैठे डीआईजी रंजीत सिंह, श्रीमान रंजीत सिंह साहब पूरा हाथ ससुरी जी के ऊपर रखे हैं और प्रयागराज डीआईजी संतोष सूचारी जी सभी कमांडरों को आशीर्वाद दे बैठे हैं। तो उनके अंदर डर नाम की चीज़ नहीं। आप बताइए, इनको जिलाधिकारी के अंडर में जब हैं, पूरा ज़िला उनके अंडर में होता है, कोई अधिकारी हो, चाहे पुलिस का, चाहे होमगार्ड का, चाहे पीएससी, चाहे डॉक्टर, चाहे कोई, वो पूरा जिलाधिकारी महोदय के अंडर में रहता है और वो मुखिया ज़िले के होते हैं। तो अब आप देख लीजिए, इसी जगह पर ये भदोही जिला कमांडेंट की मनमानी, यहाँ इनके डर नाम की चीज़ नहीं रही। भ्रष्टाचार में जो जीरो टॉलरेंस की बात है, कोई इस भ्रष्टाचार में किसी प्रकार की गिरावट देखने को नहीं मिल रही। तो माननीय मंत्री जी से मैं मांग करता हूं, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ, प्रदेश कार्यकारिणी की तरफ, 1 लाख जवानों की तरफ से, 1,18,348 जवानों की तरफ से मांग करता हूं कि ये जैसे अपराधियों के, भूमाफियों के खिलाफ बिल्डोजर खड़े हुए हैं, चलाने के लिए चल चुके हैं, ऐसे बिल्डोजर इस होमगार्ड विभाग में चलने को चलना चाहिए, ताकि ये भ्रष्टाचारियों का अंत हो सके और छोटे अधिकारी इनसे निजात पाएं, यानी उनको भी इस से निजात मिले, चैन की सांस ले सकें, अपना परिवार चला सकें। ऐसे वो न जी पा रहे हैं, न मर पा रहे हैं। ये होमगार्ड अधिकारियों के अंदर किसी प्रकार डर नहीं, भय नहीं, कोई हमदर्दी नहीं होमगार्ड से, अपने जवान से। सिर्फ किधर से पा जाएं, उनका लगा के इंजेक्शन पूरा ब्लड खींच लिया जाए, ये ताड़ में हरदम रहते। यहाँ तक दीवान दरोगा अपना काम करवाना चाहते हैं वर्दी पर, जब वो नहीं साफ जवाब दे देते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनहीनता कोई न कोई दिखा के कमांडेंट को दे देते हैं और कमांडेंट बगैर जांच के तत्काल देर किए उन जवानों को नोटिस पकड़ा दी जाती है। यहाँ तक बाबू, लखीमपुर में बाबू के परिवार, कई बाबू हैं जो इनके कई सदस्य हैं इस होमगार्ड, वही लखीमपुर में है जिनको 22-22, 23-23 साल हो चुका है। तो ये नहीं भगाए जाएंगे। नहीं हटाने का कारण यही भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। तो मैं मांग करता हूँ कमांडेंट महोदय लखीमपुर, कमांडेंट महोदय भदोही के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मिर्ज़ापुर है, और सबसे पहले जो घर का मुखिया है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। डीआईजी प्रयागराज के खिलाफ होनी चाहिए। अभी मैंने बात किया, मेरी एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन हाई कोर्ट के निर्देशों पर हुआ। जब कंटेम्प्ट कोर्ट गए तब रजिस्ट्रेशन हुआ, उसको मानने से इनकार किया। मैं बात कुछ किया हूँ जिसका रिकॉर्डिंग मेरे पास है, वो नहीं मानते हैं। तो जब हाई कोर्ट के न्यायालय कानून के आदेश को नहीं मानते तो ये मुख्यमंत्री और मंत्री जी की कैसे मानेंगे। जब तक बुलडोजर नहीं चलेगा तब तक ये मानने वाले नहीं हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, ये बुलडोजर चलने की मांग करता हूं और चलना चाहिए, और ये भ्रष्टाचारियों का खात्मा हो जाना चाहिए। ये माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का एक स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में नाम हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। मैं ये मांग करता हूं, और ये भदोही कमांडेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मैं मांग करता हूं जिला अधिकारी महोदय जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं मांग करता हूं, ऐसे कमांडेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई। ये सब छूट दे रखे हैं डीआईजी संतोष सूचारी जी, इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार का पूरे पूर्वांचल में देख लीजिए किस कदर से हावी है। हर जिले में मतलब होमगार्ड में त्राही में मचा हुआ है। इस पे जांच करने की ज़रूरत है और बुलडोजर चलाने की ज़रूरत है ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ।
मैं इन्हीं बातों के साथ बहुत जल्द माननीय मंत्री जी से मुलाकात करते हुए और इन सब की एक लिस्ट देंगे भ्रष्टाचार की, मैं साक्ष्यों के साथ उपलब्ध कराएंगे, जाके पहले धन्यवाद देंगे, उसी के साथ वो साक्ष्यों के साथ वो लिस्ट पकड़ा देंगे कि क्या क्या ख़त्म होना चाहिए इस विभाग से, जो भ्रष्टाचार खात्मा हो सके। जय हिंद, जय भारत। प्रदेश अध्यक्ष रामेंद्र कुमार यादव, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।